आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। देश में जहां जहां पूर्वांचल के लोग रहते हैं वहां छठ की रौनक खास तौर पर दिखाई दे रही है। मुंबई में जुहू बीच पर श्रद्धालुओं ने छठ व्रत की शुरुआत की। दिल्ली में यमुना के पानी में लोगों ने डुबकी लगाकर व्रत शुरू किया। बिहार में गंगा के घाटों पर नहाए खाए की परंपरा निभाई गई। पटना में गंगा घाटों पर आज सूरज निकलने से पहले हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए जमा हुए। श्रद्धालुओं के लिए घाटों पर पूरे इंतजाम किए गए थे। हजारों लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। छठ के मौके पर लालू प्रसाद यादव भी अपनी बेटी मीसा के साथ पटना से 50 किलोमीटर दूर आज उलार सूर्य मंदिर पहुंचे। छठ पूजा के दौरान इस मंदिर में दर्शन की बड़ी मान्यता है। लालू यादव ने मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की। मीसा भारती ने कहा कि यह मंदिर उनके संसदीय इलाके में आता है, इसलिए वो दर्शन के साथ साथ यहां की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए भी आई हैं। लेकिन दिल्ली में छठ के मौके पर यमुना के किनारे पहुंचे श्रद्धालु गंदगी का आलम देखकर बेहद निराश हो गए। कुछ जगहों पर यमुना में गंदगी के कारण पानी में कई कई फीट मोटी झाग की चादर थी। छठ व्रतियों ने मजबूरी में झाग हटाकर गंदे बदबूदार पानी में ही डुबकी लगाई। क्योंकि सबसे ज्यादा झाग कालिंदी कुंज में दिखाई देता है और इसे छुपाने के लिए दिल्ली सरकार ने पहले यमुना में केमिकल का छिड़काव करवाया। इसके बाद हरा कपड़ा लगाकर इस झाग को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो कालिंदी कुंज बैराज के सारे गेट बंद करके पानी का फ्लो रोक दिया गया। इसलिए आज सुबह जब छठ के व्रती यमुना के किनारे पहुंचे तो नदी में पानी कम हो चुका था। जो गंदगी पानी में डूबी थी वो किनारों पर बाहर आ गई थी, लेकिन लोगों ने इसी गंदगी के बीच स्नान किया। अपने साथ इसी पानी को भरकर ले गए। इसी पानी से प्रसाद बनाएंगे। छठ मैया के भक्तों ने इन हालात के लिए दिल्ली सरकार को कोसा। लोगों ने कहा दिल्ली सरकार उनकी आस्था के साथ साथ उनकी हेल्थ से भी खिलवाड़ कर रही है। छठी मैया इसकी सजा जरूर देंगी। जितिया करती हूँ तो मैं आती हूँ, छठ पूजा में आती हूँ, लेकिन नेता लोगों का पता नहीं क्या होता नहीं होता। एक तो जमुना नहीं साफ करवाता है, ऊपर से नहीं रास्ता हम लोगों को बनवाता है। आती हूँ पूजा करने के लिए तो पुलिस वाला डंडा मार के भगाता है। क्यों आता है पुलिस वाला मारने के लिए, पब्लिकों को पता नहीं। दिल्ली के सरकार तो पबनी करने के लिए भी मना कर रहे हैं कि इधर से पबनी होगा ही नहीं। दिल्ली सरकार के लिए तो हम लोग बहुत नाराज है दिल्ली सरकार से। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है, छठ है। छठ जानते हैं कि हिंदू पूरा मनाता है। पानी में जमुना जी में कैसे छठ करेंगे, बच्चे सबको कैसे इसमें स्नान कराएंगे, छोटा छोटा बच्चे के। हम तो अभी किए सब पूरा देख रहे हैं इन्फेक्शन होने लगा है, क्योंकि इसमें पानी इतना गंदा है, घर जाते जाते पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। सरकार को ये देखना चाहिए था, मुझे कहाँ है पता नहीं है सरकार को। अभी इसी में हमें सूरज भगवान के अर्घ देना होगा, फिर इतना गंदगी में आदमी कैसे वो करेगा। मुझे ये सब सोचना चाहिए सरकार को। ही पूरा तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूर होके करते हैं। साफ सरकार को कराना चाहिए ना। कितना दिल दुखता है, बहुत दिल दुखता है, लेकिन उनको समझ ही नहीं है इस बात का। वो अपनी फैमिली के लिए तो अच्छा मार्बल लगा करके कर रहे हैं काम अपना, सारे पैसे लिए अंदर रखे, कोई बात नहीं है, ठीक। लेकिन दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने 10 साल में छठ व्रतियों के लिए 1000 घाट बनवा दिए। दिल्ली सरकार कहती है कि बीजेपी के लोग जानबूझकर छठ के पर्व पर सियासत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने 7 नवंबर को छठ की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगा दिया कि दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर यमुना में गंदगी डाल रही है। तो बीजेपी के नेताओं ने पूछा, गोपाल राय ये भी बता दें कि यमुना में यूपी का पानी कहां से आता है, क्योंकि यमुना यूपी से दिल्ली में नहीं आती बल्कि दिल्ली से निकलकर यूपी में जाती है। कुल मिलाकर दिल्ली में छठ पूजा को लेकर इतनी हाय तौबा इसलिए मची है कि यहां बड़ी संख्या में बिहार और यूपी से आए हुए परिवार रहते हैं। पूर्वांचल के लोग जिनके लिए छठ पूजा का बहुत महत्व है, इन लोगों के वोट बहुत मैटर करते हैं। लेकिन ये हर साल की प्रॉब्लम है, कोई ये नहीं बताता इसका सॉल्यूशन क्या है और दिल्ली में रहने वालों का कसूर क्या है।
दिल्ली की राज्य सरकार मानती है कि दिल्ली के लोग हर साल 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं। 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली वाले जीएसटी के तौर पर कंट्रीब्यूट करते हैं और इसके बदले में दिल्ली के लोगों को न साफ हवा मिलती है न साफ पानी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जो लोग यहां काम करते हैं वो शहर छोड़कर जाएं तो कहां जाएं, और जहरीली हवा में सांस लेने से दिल्ली वालों की जो उम्र कम हो रही है उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।